जंगल के बीच एक आदमी मांस की गंध सूंघता है और लगातार अपने सिर पर मुर्गे का खून उड़ेलता है। खून गालों से बहता हुआ पूरे शरीर से खून की गंध फैलाता है। तभी झाड़ियों से एक भेड़िया धीरे धीरे बाहर आता है। आदमी की नजरें दृढ़ हैं, लेकिन अगले ही पल वह अचानक दौड़ पड़ता है। रास्ते में पत्थर पर पैर रख और लटकती बैल पकड़कर तुरंत दिशा बदलता है, मगर उसके पीछे भेड़िया 4 पैरों से दौड़ रहा है। तभी आदमी को जमीन पर बाघ के पैरों के निशान नजर आते हैं। चारों ओर देखने पर वह देखता है कि झाड़ियों से एक बाघ भी बाहर निकल रहा है। आदमी का दिमाग तेजी से चलता है और जैसे ही बाघ सामने आता है, वह फुर्ती से एक खाली जगह से छलांग लगाकर निकल जाता है। गुस्से में बाघ भेड़िए पर झपट पड़ता है, लेकिन आदमी पीछे मुड़कर तमाशा देखने की हिम्मत नहीं करता और दौड़ता ही रहता है। आखिरकार जंगल का राजा उसकी रफ्तार से कहीं तेज है। जान बचाने के लिए वह जमीन पर स्लाइड करता है और उसी पल बाघ पूरी ताकत से आगे बढ़कर टकरा जाता है। बाघ और भी गुस्से में आकर उसे खत्म करने पर उतारू हो जाता है, लेकिन जैसे ही बाघ पास आता है, आदमी छलांग लगाकर एक तरफ लुढ़क जाता है और पेड़ पर छिपे साथी अचानक जाल का जाल फेंकते हैं। बाघ उसमें फंस जाता है। असल में यह सब आदमी की पहले से बनाई योजना थी, लेकिन बाघ की ताकत को उन्होंने कम आंका था। फंदे को थामे लकड़ियां हिलने लगती हैं। आदमी तुरंत छलांग मारकर रस्सी पकड़ लेता है। उसकी मांसपेशियां तन जाती हैं, नसें उभर आती हैं। बस थोड़ा और जाल का लोहे का घेरा बंध जाने वाला होता है, मगर तभी पता चलता है कि रस्सी नकली और सस्ती है। बाघ जोर लगाकर बंधन तोड़ देता है और दहाड़ते हुए आदमी पर टूट पड़ता है। तभी उसका साथी ऊपर से गुप्त हथियार फेंकता है। आदमी छलांग लगाकर सीधा बाघ के चेहरे पर वार करता है, मगर बाघ के हमले पर कोई असर नहीं पड़ता। अब आदमी को अपनी मजबूत काया और मांसपेशियों के सहारे भिड़ना पड़ता है। तभी अचानक दवा का असर दिखता है और बाघ बेहोश होकर गिर जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इतना ताकतवर आदमी अब बाघ का विशाल सिर दोनों हाथों से उठाकर खड़ा हो जाता है।